ऑलराइट, तो आज फिर मैं ये जब बुक पढ़ रहा था तो मुझे एक और चार्ट पैटर्न मिला। एक्चुअली ये बुक का नाम है ट्रेडिंग चार्ट पैटर्न, और ये टेक्निकल एनालिसिस की ABCD है। और मैं इस बुक को पढ़ रहा था तो मुझे पता लगा कि 3 वाइट शोल्डर्स, ये क्या होता है, पहले हम इसके बारे में रीड कर लेते हैं। 3 white shoulders patterns is a multiple candlestick chart pattern which occurs at downtrend which indicates bullish reversal। यानी कि ये डाउन ट्रेंड में जब चल रहा होता है स्टॉक तो ये इंडिकेट करता है बुलिश रिवर्सल, यानी कि यहाँ से बुलिश रिवर्सल होने वाला है। इट्स मेड ऑफ 3 बुलिश कैंडल्स, ये 3 ऐसे बुलिश कैंडल्स बने होते हैं। दे डोंट हैव लॉन्ग शेडोज़, यानी कि उनकी लॉन्ग शेडोज़ नहीं होती, उनकी लंबी शेडोज़ नहीं होती हैं। एवरी नेक्स्ट कैंडल ओपन्स विद इन द प्रीवियस कैंडल्स बॉडी, यानी कि जो नेक्स्ट जो कैंडल बन रही है वो प्रीवियस कैंडल की बॉडी से ही बन रही है। इतना टेक्निकली नहीं जाते हैं, ये डिस्क्रिप्शन आप भी पढ़ सकते हैं अगर आप इसे मंगा लेते हैं। तो मैं ये पढ़ रहा था, मैंने सोचा चलो इसे लाइव टेस्ट करते हैं कि एक्चुअल में ऐसे वर्क होता है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं यहाँ पे ये डाउन ट्रेंड हो, यहाँ से ये डाउन ट्रेंड में है, शेयर नीचे जा रहा है। देन यहाँ पे 3 बुलिश रिवर्सल बने हैं, 1 2 3। सेम ऐसे जैसे हमारा ये इस चार्ट पे बने हुए हैं, सेम ऐसे यहाँ पे भी बने हुए हैं। अब अगर आप इसे देखोगे इसके हिसाब से यहाँ पे अब बुलिशनेस आनी चाहिए, अब स्टॉक को ऊपर जाना चाहिए। तो अगर आप देखोगे तो इंडीड जो स्टॉक है वो कितना ऊपर गया है, सी स्टॉक कितना ऊपर गया है। हमने इसे यहाँ कैप्चर किया था, यहाँ हमने कैप्चर किया था, और यहाँ से कितना ज़्यादा भागा है। अगर हम सिर्फ इसी को मानते तो अभी तक जो हमारा रिटर्न हो चुका होता वो अप्रॉक्स, ये सिर्फ एक लमसम है, 277, यानी कि 277%, यानी कि 250% का हमें रिटर्न मिल गया होता। ये काइंड ऑफ ख्याली पुलाव। हाउएवर अगर हम इसे सीख रहे हैं, अगर हम बुक रीड कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से हम जब बुक रीड कर रहे हैं उसके साथ साथ हमें नॉलेज को अप्लाई भी करना चाहिए, क्योंकि ज्ञान पेलो मत, सिर्फ लागू करो। जो सेकंड चार्ट पैटर्न है बुलिश रेक्टेंगल। बुलिश रेक्टेंगल क्या होता है कि एक रेक्टेंगल बॉक्स में चार्ट आता है, लाइक स्टॉक प्राइस आता है, देन वो एक रेसिस्टेंस को हिट करता है, सपोर्ट लेता है, फिर रेसिस्टेंस हिट करता है, फिर सपोर्ट, एंड देन ब्रेकआउट। ठीक है, इसके बारे में कुछ अगर टेक्निकली हम पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, जैसे कि बुलिश रेक्टेंगल। द बुलिश रेक्टेंगल इज अ कंटिन्यूएशन पैटर्न दैट अकर्स व्हेन द प्राइस पॉजेज ड्यूरिंग अ स्ट्रॉन्ग ट्रेंड एंड टेम्परेली बाउंसेस बिटवीन 2 पैरेलल लेवल्स। यानी कि ये 2 पैरेलल लेवल्स हैं, इनमें वो अप डाउन अप डाउन अप डाउन कर रहा है, जैसे कि जिप करती है। बिफोर द ट्रेंड कंटिन्यूज, ब्रेकआउट कन्फर्म वन इट्स ब्रेक रेसिस्टेंस एंड गोज इन अपवर्ड्स डायरेक्शन। ओके, तो ये क्या करता है कि ब्रेकआउट देता है। जब ये रेसिस्टेंस को ब्रेक करता है तो ये जस्ट ब्रेक करके लाइक ब्रेकआउट देता है सिंपली, और अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तभी तो वो ब्रेकआउट है। ऑलराइट, तो अब इसी चीज़ को अगेन ज्ञान हम पेल नहीं रहे, हम उसको लागू करने की कोशिश कर रहे हैं लाइव। तो अब मैं इसको चार्ट पैटर्न में देखना चाहता हूँ। तो चार्ट पैटर्न में कुछ इस तरह दिख रहा है, ये है ITC का चार्ट, एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे एक रेक्टेंगल शेप में है। क्या किया, स्टॉक प्राइस आया, एक उसे रेसिस्टेंस मिला, देन उसने सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर उसे रेसिस्टेंस मिला, फिर नीचे आया, फिर थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेट किया, फिर ब्रेकआउट देने की कोशिश करी, नहीं दे पाया। यहाँ से उसे रेसिस्टेंस मिला, फिर वो नीचे आया, एंड देन नीचे आने के बाद ये फिर यहाँ से इसने एक बार और ब्रेक करने की कोशिश करी, और इस बार इसने इस रेसिस्टेंस को ब्रेक कर दिया और जूम ब्रेकआउट। अब मैं दिखाता हूँ ब्रेकआउट कितना बड़ा है, सी कितना बड़ा ब्रेकआउट है। सिर्फ अगर हम इस चार्ट पैटर्न को भी फॉलो करते, सिर्फ इसको, अगर हम सिर्फ इस चार्ट पैटर्न को भी फॉलो करते तब भी यहाँ पे एक अच्छा खासा हमें रिटर्न मिल सकता था। सो अगेन हम जो बुक पढ़ रहे हैं बस उस बुक को हमें क्या करना है कि रियल लाइफ में भी अप्लाई करना है। अगर हम कोई बुक पढ़ रहे हैं तो उसको हमें रियल लाइफ में अप्लाई करेंगे, चार्ट देखेंगे, एंड देन उस पर हम एक्शन लेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आज की वीडियो हम जस्ट यहीं समाप्त करते हैं। मैंने 2 चार्ट पैटर्न सीखे, उनको मैंने रियल लाइफ में अप्लाई किया है। इनके अकॉर्डिंग हम ट्रेड भी ले सकते हैं, लेकिन अगेन कुछ भी स्टॉक मार्केट में एब्सोल्यूट नहीं है कि अगर ये ऐसे बना हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा ऐसे ही जाने वाला है। नहीं, कई बार ये फॉल्स ब्रेकआउट भी होता है।
स्टॉक मार्केट इज़ अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे कुछ भी फिक्स नहीं है कि अगर बॉक्स ऐसा बन रहा है तो ये ऊपर ही जाएगा, नहीं, हो सकता है यहाँ से ये नीचे आ जाए। ऑलराइट, सो प्रैक्टिस करते रहिए अपने आप को, और जो सीख रहे हो उसको रियल लाइफ में अप्लाई कीजिए, तभी आपका ज्ञान एक्चुअल में वर्क करने वाला है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।